अब हम जी कुछ स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ की मेन्यू कमांड्स को। ठीक है, मेन्यू कमांड्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल का मेन्यू है। बहुत ही आसान, तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स में आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। बहुत ईजी कमांड्स हैं जी। फाइल मेन्यू में न्यू, नई फाइल के लिए होता है। कंट्रोल एन इसकी शॉर्ट की है। जैसे आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये न्यू फाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम देता है अनटाइटल 1, अनटाइटल 2। आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रीसेट जो है वो कस्टम प्रीसेट लगा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस इसके आपको कितने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज आता है। अगर आपको ज़्यादा पेजेस चाहिए तो आप ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। पेज व्यू आपका सिंगल पेज व्यू हो या मल्टी पेज व्यू हो, ये भी चूज़ कर सकते हैं। कलर स्कीम आपके पास CMYK, सियान, मजंटा, येलो, एनक्रिप्टन या RGB इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर हम CMYK को प्रेफर करते हैं RGB का ऊपर। उसके बाद पेपर का साइज़, तो हम नॉर्मली लेटर का या A4 का पेज लेते हैं। अगर आपने बड़ा पेज लेना हो तो आप लीगल का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे साइजेस हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। उसके बाद पेज की रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 300 dpi है, यानी 300 पिक्सल का ये आपका पेज लेता है। ठीक है, तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन पेज लेंगे तो जितना हाई रेजोल्यूशन पेज होगा उतना भारी आपकी ग्राफिक बनेगी, उतनी ज़्यादा बड़े साइज़ की होगी, उतना ज़्यादा आपके कंप्यूटर के हैंग होने का चांस है, क्योंकि जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा रैम को इस्तेमाल करेगी। ठीक है, तो जैसे ये कंप्यूटर्स हैं 6GB 8GB रैम वाले, इनके लिए 300 dpi बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 700 dpi लेते हैं तो आपके कंप्यूटर में एटलीस्ट 16GB की रैम होनी चाहिए। ठीक है, तो भारी ग्राफिक पे जब काम किया जाता है तो उसकी DPI ज़्यादा की जाती है, 1024, 700, 2000 DPI। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की रैम फिर 64GB या 32GB की होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये भारी DPI को सपोर्ट नहीं करेगा और उसकी आउटपुट फाइल नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके करेंगे तो आपके सामने न्यू ब्लैंक फाइल आ गई विद 3 पेजेस और तीनों लैंडस्केप में है, तीनों लेटर साइज के हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन है। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट क्या होता है, ये टेम्पलेट्स क्या है, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट सैम्पल्स को आप क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोरल ड्रॉ वालों ने कुछ टेम्पलेट आपको बना कर दे दिए हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक फ्लायर डिज़ाइन करते हैं तो ये फ्लायर का उन्होंने लेआउट बना के आपको दे दिया है कि इस तरह फ्लायर बनता है। आगे कलर्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स आप अपनी मर्जी के लगा सकते हैं, उसका टेम्पलेट आपको मिल गया है। ठीक है, आप जस्ट क्रिएट कर लें तो आपके पास वही 2 फोल्ड 3 फोल्ड फ्लायर जो है उनका वो बना हुआ आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसके कंटेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट होता है, बने बनाए कुछ उन्होंने टेम्पलेट रखे हुए हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी ओपन का। ओपन का मतलब है कि कोरल ड्रॉ के अंदर बनी हुई किसी भी फाइल को आप अपने सामने ओपन कर लें। जैसे लास्ट टाइम आप ये फ्लायर डिज़ाइन कर रहे थे, आपने इसे ओपन कर लिया, खोल के देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जी आप कंट्रोल O इसकी शॉर्ट की है, ओपन फ्रॉम क्लाउड। ठीक है, ओपन फ्रॉम क्लाउड के लिए आपके पास कोरल ID होना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कोरल ID आप जब रजिस्टर्ड वर्जन कोरल का बाय करते हैं तो कोरल ड्रॉ पे एक ID भी आपकी बनती है जो आपको 10 GB ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, उसको आप अपना क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ओपन रीसेंट। कंप्यूटर में मौजूदा जो आपने लोगो का काम किया है, कार्ड्स का काम किया है, कोई भी फाइल बनाई है वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्लोज, आपकी फाइल को बंद करने के लिए। क्लोज ऑल आपकी तमाम फाइलों को बंद करने के लिए। ठीक है, क्लोज ऑल कर देंगे तो यहाँ मौजूदा जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ही आप सेव करना चाहते हैं मौजूदा फाइल को। सेव करने के लिए अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव है तो सेव पर क्लिक करेंगे, ये उसमें चेंजेस को सेव कर देगा। ठीक है, अगर न्यू फाइल है तो फिर ये आपसे फाइल का नेम मांगेगा। आप इस फाइल को आप नेम कैसे दे सकते हैं, आप फाइल में जाके सेव एज को इस्तेमाल करेंगे। सेव एज में गए और यहाँ पर मैंने इसका नाम चेंज करके फ्लायर
1 रख के इसकी कॉपी फाइल सेव कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव टू क्लाउड, क्लाउड पे सेव करने के लिए सेव एज टेम्पलेट। जब आप इसको एज अ टेम्पलेट सेव करते हैं, ठीक है, तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे किया था न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है, तो इन टेम्पलेट्स की लिस्ट में आपका टेम्पलेट भी आ जाएगा। अब आप इससे हर दफ़ा एक नई कंपनी का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेम्पलेट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि डिज़ाइन बना के आप उसका टेम्पलेट बना लें तो आपको दोबारा वो डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट से उठाते हैं और उसी डिज़ाइन में चेंजेस कर देते हैं। एक्वायर इमेज कैमरा वगैरह या स्कैनर वगैरह से तस्वीर को कोरल ड्रॉ में लाने के लिए होता है। इम्पोर्ट का मतलब है कि कंप्यूटर में कहीं आपके कोई इमेजेस वगैरह पड़ी हुई हैं, आप उनको क्लिक करके इम्पोर्ट करें और उनको कोरल ड्रॉ के पेज पर ले आएँ, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इस मौजूदा फाइल को एक्सपोर्ट कर दें, ठीक है। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? आप अपना फाइल सेलेक्ट करेंगे और फाइल में जाके इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करके आप इसका क्या बना सकते हैं? आप इसकी PDF फाइल बना सकते हैं, आप इसकी AI यानी एडोबी इलस्ट्रेटर फाइल बना सकते हैं, आप इसकी JPG पिक्चर बना सकते हैं, आप इसकी PNG पिक्चर बना सकते हैं, आप इसकी PFB फाइल बना सकते हैं, आप इसकी DWG यानी कि ऑटोकैड फाइल बना सकते हैं, आप इसकी डॉक फाइल बना सकते हैं यानी इसको वर्ड फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जितने फॉर्मेट दिए गए हैं इन सब में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कोई बिजनेस कार्ड, कोई लोगो, कोई फ्लायर वगैरह बनाते हैं तो उसकी प्रिंटिंग के लिए या हम उसकी JPG फाइल बनाते हैं या उसकी PNG फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ PNG चूज कर लेता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और सिलेक्टेड ओनली को चेक कर लेता हूँ और साथ में कर देता हूँ एक्सपोर्ट। तो मेरे डेस्कटॉप पर मेरी फाइनल PNG फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी जैसे ही मैं ओके करूँगा। अब यहाँ डेस्कटॉप पे गए तो आपकी ये फाइनल PNG एक्सपोर्ट हो गई। अब ये आपने देखा सेकंड्स में हो गया क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन थी वो 300 DPI। अगर ये 700 DPI या 1040 DPI का होता, ठीक है, तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट करते तो कम से कम आपका ये कंप्यूटर आधा घंटा लगा देता एक्सपोर्ट करने, ठीक है। तो ये फाइनल प्रिंट अवेलेबल है, अब आप इसको प्रिंट करने के लिए भेज सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी आपके पास इसी में एक्सपोर्ट फॉर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, वेब या वर्डप्रेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट बनाई हुई है और वर्डप्रेस के लिए इसको इस्तेमाल करना है तो आप जब बनाएंगे तो ये उसकी PNG कॉपी बनाएगा, PNG 8 कॉपी। PNG 8 जो होती है ये एक लाइट वेट की फाइल होती है जिसको आसानी से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वही एक्सपोर्ट ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंड टू, ब्लूटूथ, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भेजना चाहें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे भेजता हूँ तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पर इस फाइल का शॉर्टकट आ गया। पब्लिश टू PDF, जैसे आप एक्सपोर्ट के जरिए PDF बना सकते हैं, आप पब्लिश के जरिए भी PDF बना सकते हैं। पब्लिश टू PDF में जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाता हूं और मैं इसकी PDF फाइल पब्लिश कर देता हूं। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ, PDF फाइल को खोलने के लिए मुझे कोरल ड्रॉ की ज़रूरत नहीं है, ये तो वेब ब्राउज़र में भी खुल जाएगी, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी खुल जाएगी क्योंकि ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है। PDF की ये जो फाइल है ये मैं आसानी से किसी को ईमेल कर सकता हूँ, किसी को भी व्हाट्सएप कर सकता हूँ, उसके मोबाइल फ़ोन में भी ये चलेगी। लेकिन कोरल ड्रॉ की फाइल जब तक कोरल ड्रॉ नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हो गया किसी फाइल को PDF कैसे किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट मार्ज प्रिंट करने के लिए, प्रिंट भी प्रिंट करने के लिए होता है। प्रिंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना प्रिंटर चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रिंटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंटर की सेटिंग्स, पेज वगैरह की चूज़ करते हैं और जस्ट अप्लाई और प्रिंट पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपकी फ़ाइल प्रिंट हो जाती है। प्रिंट की शॉर्ट की Ctrl+P होती है। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता है कि जो आप प्रिंट करने जा रहे हैं वो कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, आपके इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई यहाँ पर आ जाएंगी। इसका साइज, इसकी पिक्सल, इसका रेजोल्यूशन, इसकी कलर स्कीम, ये सारा कुछ आपको शो हो रहा है। और एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो आपका कोरल ड्रॉ क्लोज हो जाएगा। एडिट का मेन्यू, जैसे दूसरे छोटे प्रोग्राम्स में आपने देखा कि एडिट में आप एडिटिंग का काम करते हैं, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, ये वाले काम, तो यहाँ भी एडिट में वही काम किए जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये फ्लायर बनाया हुआ है, आप चाहते हैं इसको कॉपी कर लें। ठीक है, आप इसके सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एडिट में जाते हैं, आप कर देते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप इसको कर देते हैं पेस्ट, तो इसी के ऊपर इसकी कॉपी पेस्ट होगी, आप उठा के यहाँ बाहर रख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इसको कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स शॉर्ट की है, कट करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है पेस्ट इन व्यू, ये भी इसको पेस्ट करके देगा। नेक्स्ट एक ऑप्शन है जी डिलीट, सेलेक्ट किए हुए पोर्शन को पेज से ख़त्म कर देगा। फिर एक ऑप्शन है क्लोन और डुप्लीकेट का। ठीक है, क्लोन और डुप्लीकेट क्या होता है, या इसके लिए मुझे एक नई फाइल चाहिए, चलें उस पर आपको आसानी से समझा देता हूँ। मैंने एक बिल्कुल नई सादा फाइल ले ली, सादा फाइल के ऊपर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाके मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ, ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ गई है। ठीक है, सिमिलरली मैं सिलेक्ट करके इसकी क्लोन बनाता हूँ, तो ये इसकी क्लोन कॉपी आ गई है। बज़ाहिर तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर मैं असली फ़ाइल को कलर चेंज करता हूँ तो मेरे क्लोन में कलर चेंज हो गया, डुप्लीकेट में कलर चेंज नहीं हुआ। असली फाइल में साइज चेंज करता हूं तो जो मैंने क्लोन कॉपी बनाई हुई है उसमें भी ऑटोमेटिकली साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोन कॉपी वो डॉक्यूमेंट होता है जो एक डॉक्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी करता है। ठीक है, और इन फ्यूचर भी अगर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो वो उसके साथ चेंज करेगा। ठीक है, तो इसको क्लोन कहते हैं। अगर मैं ओरिजिनल को डिलीट करूंगा तो क्लोन भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये हो गया क्लोन करना और डुप्लीकेट बनाना। सेलेक्ट ऑल का मतलब है पेज पर जो कुछ है वो सारा कुछ सेलेक्ट कर दो। फाइंड रिप्लेस, किसी वर्ड को फाइंड करके रिप्लेस करना। और स्टेप एंड रिपीट, किसी स्टेप को रिपीट करने के लिए होता है। जैसे आप नॉर्मली मैंने आपको फर्स्ट एरो टूल सिखाया था, तो मैंने यहाँ कॉपी किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, तो वो ये है स्टेप एंड रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आपके पास जो कमांड्स हैं वो किस मुतालिक हैं उसको देखते हैं। व्यू मेन्यू में सबसे पहला वायर फ्रेम व्यू है। वायर फ्रेम क्या करेगा, पिक्चर्स, ग्राफिक्स, कलर्स सब कुछ खत्म कर देगा। ठीक है, सिर्फ वेक्टर फाइलें रह जाएंगी। नॉर्मल व्यू में आपको कलर्स और ग्राफिक्स नज़र आएंगे, बहरहाल कुछ ख़ास नहीं। इन्हांस्ड, परफेक्ट किस्म की कलरिंग, परफेक्ट किस्म की ग्राफिक्स आपको नज़र आएंगे। पिक्सल व्यू, ये आपको फोटोशॉप जैसा व्यू दिखाता है। ये भी इन्हांस की तरह होता है लेकिन इन्हांस जैसा पावरफुल नहीं होता। तो इन चार व्यूज़ में से हम कौन सा यूज़ करते हैं? इन्हांस्ड व्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर व्यू में आगे चले जाएं तो फुल स्क्रीन, आपकी फ़ाइल को फुल स्क्रीन में दिखाता है। मल्टीपल पेज व्यू, आपको मल्टीपल पेज व्यू दिखाता है। उसके बाद आपके पास है जी, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जूम इन, नॉर्मली आप ये माउस से करते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन के लिए जो आपकी शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल प्लस है। ठीक है, ये कंट्रोल दबा के प्लस दबाते जाएं, जूम बड़ा करेगा। कंट्रोल दबा के माइनस दबाते जाएं, जूम छोटा करेगा। जूम छोटा करने को आप क्या कहते हैं, जूम आउट। जूम टू फिट आपको स्क्रीन पे जूम करके देगा। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। F3 जूम को कम कर रहा है, F4 जूम को बढ़ा रहा है। और माउस के स्क्रॉल से भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है देखते हैं। इसी में है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। ठीक है, फुल स्क्रीन क्या है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है,
हमने डिज़ाइन की है, हम इसको फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं चेक करने के लिए, तो हम यहाँ से फुल स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें फुल स्क्रीन में दिखा रहा है कि ये जो हमने ग्राफिक बनाई है कैसी बनाई है। ठीक है, और अगर आप इसके साथ प्रीव्यू सेलेक्टेड ओनली चेक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी को व्यू कर सकते हैं, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते। और अगर इसको हटा देते हैं तो आप पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जी प्रूफ कलर्स। ये आपके कलर सेटिंग चेंज करेगा। सिमुलेट ओवर प्रिंट्स, प्रिंट से बाहर ऑब्जेक्ट को अंदर शामिल करेगा प्रिंट के अंदर। रीसाइज रेस्चराइज कम्प्लेक्स इफेक्ट, और जो मुश्किल किस्म के इफेक्ट होंगे उनको रेस्चराइज कर देगा, यानी कि तस्वीर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन्हें चेक रखें आपकी मर्जी, अनचेक रखें आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए तो व्यू में पेज के ऑप्शन हैं जी। पेज के ऊपर पेज बॉर्डर नज़र आए, ब्लीड नज़र आए, ये ब्लीड होता है। ठीक है, और पेज के ऊपर प्रिंटेबल एरिया नज़र आए। ठीक है, अगर आप ये तीनों ऑफ कर देंगे तो आपका बिल्कुल पेज आपको नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आएगी जहाँ पे आप अपना काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जी ग्रिड लाइन ऑन कर दें तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ये ग्रिड आ जाएगी। ग्रिड को ऑफ करना है तो यहाँ से ही आप ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हैं। ग्रिड के अलावा रूलर ऑफ, रूलर ऑन, ये रूलर है। ठीक है, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल शिफ्ट आर है। गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या होती है? जब आप रूलर से माउस को ड्रैग करके ऐसे लाइन ले आते हैं तो दैट इज नोन एज गाइडलाइन। गाइडलाइन पेज पे लगी हुई है, इसको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। दोबारा शो करना है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। गाइडलाइन को हटाना है, सिंपल क्लिक करके डिलीट का बटन दबा देते हैं तो गाइडलाइन को आप बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट गाइड्स, डायनामिक गाइड्स, जब ये चेक होते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी ड्रॉ करने पर प्रॉपरली अलाइन बनी हुई आती है। ठीक है, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइड, स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स आमतौर पे हम चेक करते हैं। ठीक है, और स्नैप ऑफ कर दें तो स्नैपिंग नहीं होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेविगेटर मैंने ऑफ कर दिया, डॉक्यूमेंट नेविगेटर मैंने ऑन कर दिया, तो ये बॉटम पे ये जो बार है इसको डॉक्यूमेंट नेविगेटर कहते हैं। लास्टली स्क्रॉल बार्स, ये जो स्क्रॉल बार हैं ये वाली। ठीक है, अगर आप इनको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो व्यू मेन्यू में जो भी सेटिंग है वो सारी पेज की सेटिंग है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग है। ठीक है, जूम करना, चीज़ें ऑन ऑफ करना, ठीक है, ये सारा कुछ आप व्यू मेन्यू में परफॉर्म करते हैं। आज का फाइनल मेन्यू लेआउट का मेन्यू डिस्कस करता हूँ। इंसर्ट पेज, एक नया पेज लाने के लिए। ठीक है, अगर आप क्लिक करके इंसर्ट पेज कर देंगे तो कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर आपके एक पेज का इजाफा हो जाएगा। एक पेज आपके पास बना हुआ है, अगर आप लेआउट में जाके डुप्लीकेट पेज करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाएगी। ठीक है, लेआउट में जाके रीनेम पेज करते हैं तो आप पेज का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। पेज 1, पेज 2, पेज 3 की बजाय अब आपका नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है? पिक्ड। ठीक है, लेआउट में डिलीट पेज करेंगे तो आप अपनी मर्जी से पेज को ख़त्म भी कर सकते हैं। गो टू पेज का मतलब है एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना। जैसे मैंने पेज 1 सेलेक्ट कर लिया, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेआउट के मेन्यू में ही आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट पेज नंबर। ठीक है, ऑन ऑल पेजेस, तो तमाम पेजेस के बॉटम पर यहाँ पे पेज नंबर लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, लेआउट में आपके पास ऑप्शन है जी पेज नंबर सेटिंग्स। पेज नंबर का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, ABC 1 2 3 रोमन, जैसी नंबरिंग आपको चाहिए वैसा किया जा सकता है। लेआउट में आपके पास ऑप्शन है स्विच पेज ओरिएंटेशन। पेज को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करने के लिए होता है। लेआउट में डॉक्यूमेंट ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने इसी का नाम पेज सेटअप पढ़ा था, यहाँ पर उसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑप्शंस। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दें। लेआउट में आगे पेज का साइज़ है। नॉर्मली हम पेज का साइज़ लेटर या A4 इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से आके भी दोबारा पेज के साइज़ को तब्दील कर सकते हैं। लेआउट में पेज लेआउट है कि पेज को पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये वो सेटिंग है जी। लेआउट में
पेज बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप सॉलिड कलर भी बैकग्राउंड के तौर पर लगा सकते हैं, आप कोई तस्वीर भी बैकग्राउंड के तौर पर लगा सकते हैं। तस्वीर लगाना हो तो इसी के अंदर ऑप्शन है बिट मैप का, यहाँ से ब्राउज करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई पिक्चर भी इसके बैकग्राउंड में दे सकते हैं। और ख़त्म करना चाहें बैकग्राउंड को तो यहाँ पर ये ऑप्शन है नो बैकग्राउंड, ठीक है। लेआउट में ही आपके पास है बॉर्डर एंड ग्रोमेट, यहाँ पर ऐड बॉर्डर का ऑप्शन है जो पेज को बॉर्डर ऐड करके देगा। ऐड ग्रोमेट का ऑप्शन है, ये आपको ये ग्रोमेट्स या बाउंडेड एरिया लगाकर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ऐड बॉर्डर, ऐड ग्रोमेट, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट 4 मेन्यूज़ हो गए हमारे कोरल ड्रॉ के।